पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हमारे महामंत्री वेणुगोपाल और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंच पर बैठे सम्मानित स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट्स कमेटी के सदस्यगण और सामने बैठे मेरे हम साथी कांग्रेस के प्रतिनिधिगण, मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया एक ऐसी कमेटी का जो कांग्रेस के संविधान में हम किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ सकते हैं। इस कमेटी में वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक, अभिषेक सिंघवी, जितेंद्र सिंह, अजय माकन और बहुत से नामी नेता हैं आज के। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती, लेकिन सबकी राय ये बनी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग राहुल जी के साथ आकर अपनी उन्होंने शरीकत उसमें जमाई, उसमें अपनी हिस्सेदारी जमाई भारत जोड़ो यात्रा में, वो कौन थे? गरीब, आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं, बच्चे। तो हम लोगों ने ये सुझाव दिया, हम सबका सामूहिक जो सुझाव था कि जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण था या जो 20-25% SC, ST और OBC के लिए सुरक्षित था, तो हमने राहुल जी की यात्रा को सामने रखते हुए उसको 50% किया। जैसे आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता बढ़ती जा रही है और हमारे सदस्यों, इस कमेटी के सदस्यगण का ये सुझाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग PCC में आना चाहते हैं, AICC में आना चाहते हैं और CWC में आना चाहते हैं। तो एक प्रोविज़न रखा गया है जो आपको विस्तार से कमेटी के संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला समझाएंगे और आपसे बताएंगे। हमने उसके लिए भी इस प्रस्ताव में जगह रखी है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती, उम्र का तकाजा भी है, 55 साल कांग्रेस में भी बिता दिए हैं, तो मैं आपके सामने ये प्रस्ताव पेश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे कुलीग इसका अनुमोदन करेंगे और आप सबकी इजाज़त से रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं अपना स्थान देना चाहती हूँ। परम श्रद्धेय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, युवाओं को उत्साह दिया, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, स्टीयरिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, PCC और AICC के सभी डेलीगेट्सगण, आदरणीय अंबिका सोनी जी की अध्यक्षता में इसकी संरचना कांग्रेस पार्टी ने की है और इसके लिए वो शख्सियत जो बैठे हैं इस मंच पर, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, इसका श्रेय उनको जाता है। साथियों, आधुनिकता के साथ कदम ताल फैलाने का हमने निर्णय, डिजिटल मेंबरशिप तो इंट्रोड्यूस कर दी थी, पर 1 जनवरी 2025 से अब कांग्रेस में पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, केवल डिजिटल मेंबरशिप होगी और डिजिटल रिकॉर्ड होगा, यह निर्णय किया गया है। तीसरा संशोधन, संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी को सुसंगठित करने के लिए एक नया रचनात्मक कदम उठाया है। बूथ तो हमारा यूनिट रहा ही है, पर स्पेसिफिक तौर से बूथ कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में वार्ड कांग्रेस कमेटी, इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी, उसे आप जनपद कमेटी बुलाएं, मंडल कमेटी बुलाएं, वो प्रदेश कांग्रेस का निर्णय है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अब कांग्रेस की ये इकाइयां होंगी। ये संशोधन किया गया है। चौथा संशोधन, आज के बदलते समय के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कांग्रेस ने खुद को हमेशा बदला है। कांग्रेस के फॉर्म में खड़गे साहब ने, राहुल जी ने कई बार हमें कहा कि उसमें थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की कोई चर्चा नहीं, तो पहली बार हमने उसके अंदर उसे जोड़ा है। उसके साथ साथ पिता का नाम तो लिखा जाता था पर मां का नाम नहीं लिखा जाता था, तो मां का नाम भी लिखा जाएगा, पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ये सारे फॉर्म्स के अंदर संशोधन किया गया है। पांचवां संशोधन, स्वर्गीय राजीव जी ने सपना देखा था और लागू कर दिखाया पंचायती राज संस्थाओं का। कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मार्केटिंग सोसाइटीज के। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए संशोधन किया है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, हर स्तर पर जहां जहां कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, नगर पालिका और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हों, वो ब्लॉक, डीसीसी और पीसीसी के ऑटोमेटिक डेलीगेट्स चुने जाएंगे। उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। और पांचवें और छठे संशोधन की आखिरी की मैं चर्चा करूंगा, सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर। जैसा आदरणीय अंबिका जी ने कहा, अब तक 8 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी मेंबर चुना जाता था। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, एआईसीसी के सदस्य बढ़े, प्रांत बढ़े, तो यह निर्णय किया गया है कि अब 6 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी मेंबर चुना जाएगा और एआईसीसी मेंबर्स की संख्या भी लगभग 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो कॉप्टेड मेंबर हैं, वो 15% ऑफ इलेक्टेड मेंबर थे, उसे भी 25% कर दिया गया है ताकि अनरिप्रेजेंटेड सेक्शंस को जिम्मेवारी मिल सके। अगर ये दोनों बदलाव हैं तो कांग्रेस कार्य समिति में बदलाव स्वाभाविक है। कांग्रेस कार्य समिति की संख्या 23+2 पर निर्धारित थी। क्योंकि अब एआईसीसी के सदस्य बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, मेंबरशिप बढ़ी, तो अब यह सुझाव दिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, यूथ और विमेन के लिए आरक्षित होंगे। वहां और कोई नहीं चुना जा सकता। और यह भी निर्णय किया गया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा में नेतागण, वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन के साथ साथ और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी